बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर भारत में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रुख के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार सीखपा हो गई। डॉन न्यूज समेत दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर पाबंदी आयद, BBC को भी वार्निंग। चीन का इंसदादे दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से टेलीफोन पर बातचीत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखते हैं। इसहाक डार का जवाब। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की सफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग। भारतीय हुकाम ने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारान के चेहरा शनाख्त करने का डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर हवाले दिए। गैर मुल्की सफारतकारों के मुताबिक ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। पहलगाम वाक़े पर चीन, रूस या मगरबी ममालिक इस बहरान में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। चीन, रूस या मगरबी ममालिक तहकीक कर सकते हैं कि भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। मालूम किया जाना चाहिए कि भारत या कश्मीर में से मुजरिम कौन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। भारतीय फौज का एक और फेक एनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के एक और रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया था। भारतीय फौज के झूठे एनकाउंटर की हकीकत आलमी सतह पर आया हो गई। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को भारतीय पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पंजाब को अबूर करके पाकिस्तान पर हमला करे। अक़लियतों पर भारतीय मज़ालिम पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोभाल को आलमी क़वानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह का ऐलान। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव की पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस की नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे? समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने सवालात उठा दिए। पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के खानदानों को हुकूमत से फी कस 10 करोड़ रुपए देने और सरकारी नौकरियां देने का मुतालबा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की मद में यौमिया 21 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत को 2 घंटे इजाफी सफर के लिए $7,42,774 का इजाफी ईंधन जलाना पड़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वज़ीरिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 ख़ारिजियों को हलाक कर दिया। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदही करती हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। शहबाज शरीफ का बयान। क्वेटा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुकाबले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को बॉम्ब से धमाका करके उड़ा लिया। कब्जे से खुदकुश जैकेट, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इंतकामी कार्रवाई की बात की जा रही है। मोदी इस्राईल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमलों की एक तारीख है। लाहौरियों ने डंडों से भगा दिया था। आगे बढ़े तो 1965 से बड़ा नुकसान होगा। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब।
मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दामात को सराहा, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। 2 मई को इजलास होना था। CCI में आज केनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पुर उम्मीद। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरों की तामीर के खिलाफ खैरपुर, घोटकी और कंधकोट में धरने जारी। फनकारों समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोरों में शहरियों का मुजाहरा, कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया। नई नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। अदालत के बाहर साइलिन का रश लग गया। कैदियों को अदालत नहीं लाया गया। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। 11 रोज से सकर एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। करोड़ों और अरबों रुपए का माल खराब हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अफराती ज़र में कमी, ज़र मुबादला में ज़खायर में इजाफा, मुस्तहकम करेंसी और माली सरप्लस में हम कामयाबियां करार दे दी। पाकिस्तान की भरपूर तवज्जो इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ पर मरकूज है। वजीर खजाना का कॉन्फ्रेंस से खिताब। महाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा महाना और सहमाही एडजस्टमेंट की अलग अलग दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, FIA और DG इमिग्रेशन से 5 मई तक जवाब तलब कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत 5 मई तक के लिए मुलतवी की है। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाकयात पर दलाइल देंगे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। इस्लामाबाद में 31 बरस बाद नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासेस रूम्स और जेर तरबियत अफसरान के रिहायशी ब्लॉक की तामीर 9 के काम का आगाज। वजीर दाखिला ने दौरा करके तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। तौंसा में 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने में मुलव्विस 3 खतरनाक डाकू। पुलिस मुकाबले में हलाक, 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। रावलपिंडी के पेशावर रोड पर कासिम मार्केट के करीब रात गए 2 अफराद की टारगेट किलिंग। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान ने पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की। मुकदमे का मतन महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर, पेशावर, सरगोदा और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रहने का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर की टॉलिंगटन मार्केट में मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का ऑपरेशन 3,500 किलो बीमार मुर्गियां और मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद, मुकदमात का इंदिराज। पंजाब भर में पुलिस की हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद, दस्तों ने सलामी पेश की। चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया। जनरल परेड में खवातीन एहलकारों की शिरकत। पेशावर में रिक्शा चलाने के लिए औकातकार मुकर्रर करने का फैसला। सड़कों पर 80,000 से ज्यादा रिक्शे दौड़ते नजर आएंगे। रिक्शों को मखसूस रंग दिया जाएगा जिससे औकातकार का पता लगाया जा सकेगा। गोलियां चलाना बंद करो और मुआहिदा कर लो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुआहिदा करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप ने 25 अप्रैल को समाजी प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर नाराजगी का इजहार किया था। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 40 अफराद ने जामे शहादत नोश कर लिया। इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। जनूबी लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। सऊदी अरब और कतर का शाम के जिम्मे वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करने का ऐलान। सऊदी और कतर $1.5 करोड़ के बकाया जात अदा करेंगे। इक़दाम आलमी बैंक के लिए शाम में काम शुरू करने की राह को हमवार करेगा। ईरानी शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह पर धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 से जायद जख्मी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आजम और लिबरल पार्टी के कैंडिडेट मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोली ईव के दरमियान कांटे का मुकाबला। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। फहीम अशरफ मैच के हीरो रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है।